नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी की सस्पेंडेड प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान और दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी रहे नवीन कुमार के ट्वीट को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर के कई जगह पे एफआईआर हुई थी, लेकिन अब बारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस की जो यूनिट है IFSO यानी कि इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट, उसने एफआईआर दर्ज कर ली है इन दोनों के खिलाफ और सवाल नकवी समेत कई उसमें शख्सियतें शामिल है। तो क्या अब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा? दरअसल जिस तरीके से बीजेपी और केंद्र सरकार पे प्रेशर है उसको लेकर के इनकी गिरफ्तारी यदि होती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वजह ये है कि इनके निष्कासन और निलंबन के बाद अब जो विरोधी हैं या जो आलोचक हैं वो यही मुद्दा उठा रहे हैं कि यदि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शनेबल बात कही है तो फिर जो एफआईआर हुई है उसके तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा जाता है। तो ये कदम बीजेपी और सरकार उठा सकती है कि अब जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के मातहत है, कि उनको गिरफ्तार करके इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन उनके लिए भी ये बात इतनी आसान नहीं है। वजह ये है कि एक तरफ जहां इंटरनेशनल प्रेशर है, देश के मुस्लिमों और विपक्ष का प्रेशर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कोर वोटर्स जो डेडिकेटेड सपोर्टर्स हैं उनका सोशल मीडिया पे एक अलग अभियान चल रहा है कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था। जो भी बोला है वो फैक्ट के हवाले से बोला है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ दोनों तरफ से प्रेशर है। एक तरफ कार्रवाई का प्रेशर है और दूसरी तरफ अपने कोर वोटर्स या कोर सपोर्टर्स जो है उनका भी प्रेशर है। पूरा मामला क्या है, अब जरा इसको समझिए और कैसे दुनिया इन्वॉल्व हुई है। दरअसल है क्या कि 27 मई को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने ऐसी बात बोली थी पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जिससे कि कोई भी इस्लाम समर्थक सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो ट्वीट किया इस घटनाक्रम के बाद और अपने निलंबन के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी मैंने बोला था, हमारे देवी देवताओं को जो कुछ भी बोला जा रहा था उसकी प्रतिक्रिया में बोली थी। इसके बावजूद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हूँ तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ये नुपुर शर्मा ने ट्वीट किया। लेकिन बात नहीं बनी, उनको निलंबित कर दिया गया 6 साल के लिए और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। कतर, सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान समेत लगभग 15 देश भारत की निंदा कर चुके हैं और भारत सरकार से भी माफ़ी की मांग कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि कोई सत्ताधारी दल का नेता और सत्ता यानी कि प्रधानमंत्री या मोदी सरकार, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। बीजेपी सरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार से माफ़ी की मांग उठी। बीच में नीदरलैंड के MP आए और उन्होंने दिलेरी से ट्वीट किया कि किस बात की माफ़ी मांगे। जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने बोला है वो हकीकत है, वो फैक्ट्स के हवाले से बोला गया है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार भी सामने आए और उन्होंने कहा कि कोई भी कैसे रास्ता चलते डिसाइड करने लगेगा, जज बनने लगेगा। नुपुर शर्मा ने क्या सही बोला क्या गलत बोला ये कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। और इसी बीच कोर सपोर्टर्स जो है वो आ गए सोशल मीडिया पे। तो जो इस्लामिक देशों का ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उसने भी बयान जारी किया। भारत सरकार ने उस पर प्रतिक्रिया भी दी कि विभाजनकारी नीति मत चलाइए। और जो है जो बीजेपी है उसने भी अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया था कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, जो किसी भी धर्म के पूजनीय हैं हम उनका सम्मान करते हैं। बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात ख़त्म होती हुई नहीं दिख रही है। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने ताज़ा FIR क्यों की? 27 मई की घटना है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है, फिर अभी FIR करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या गिरफ्तार करके मामले को शांत करने की तैयारी है या कुछ और तैयारी है? जो सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है उसको रोकने की तैयारी है? ये बहुत सारी बातें हैं जिस पे कि हम नज़र रखेंगे और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।